अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। आज जुमे की सुबह और 24 अक्टूबर 2025 अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबरें आ गई हैं। सुहेल खान अफरीदी ने अवामी तहरीक का आगाज कर दिया है। बहुत बड़ा जो एक मार्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आखिरकार सर करने जा रही है। अवामी तहरीक का बिल्कुल बाकायदा तबल जंग जो है सुहेल खान अफरीदी ने बजाया है। तफसील आपके सामने रखेंगे। सुहेल खान अफरीदी क्या हुकूमती टाउट्स की जानब से धमकियां मिली है। नाज़रीन किराम, मैंने पिछले 2 दिनों से यह खबर दी थी कि सुहेल खान अफरीदी को कुछ धमकियां मिली हैं और वो खबरें अब वो सच साबित हुई हैं और हुकूमती टाउट्स की जानब से जो है सुहेल खान अफरीदी को धमकियां दी गई हैं। क्या धमकियां, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। करेन पार्टी पे मरियम नवाज ने चचा को सिफारिश भेजी है कि जनाब इसको कलअदम करार दिया जाए। क्या यह कलअदम हो जाएगी? करेन पार्टी के हवाले से बड़ी अहम तरीन सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है और रिजवी बिरादरान का इंतजार किया जा रहा है। वो काफी अर्जे से गायब है। कहां गायब है, क्यों नहीं बाहर आ रही, इसके ऊपर पूरी आपके सामने तफसील भी रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज नाजरीन कराम जनाब अदालत की अहम तरीन कार्रवाई है। तौहीन अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अहम तरीन एक फैसला दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान से मुलाकातें करवाने का, लेकिन पुलिस के एक छोटे से कांस्टेबल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस का जो लार्जेस्ट बेंच का फैसला था वो रद्दी की टोकरी में फेंका और दिन दिहाड़े फेंका और अडियाला जेल के गेट के बाहर फेंका। आज उस केस की तौहीन अदालत की कार्रवाई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रही है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, आपसे एक अहम दरखास्त है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हक की पादाश बर्दाश्त ना करने के चक्कर में मेरा यूट्यूब चैनल हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया GS पॉइंट, और ये वो सजा है जो कि आप सबको पता ही है कि जो हम हक सच दिखाते हैं और जो कड़वा सच इस हुकूमत को लगता है तो वो इस तरीके के औच्छे हथकंडे इस्तेमाल करती है। मेरा यूट्यूब चैनल GS पॉइंट को हुकूमत की जानब से बंद किया गया और मैंने अपना नया चैनल यूट्यूब पे ऊपर गौहर सियाल के नाम से बनाया। आप तमाम से दरखास्त है कि मुझे प्रमोट करें, वहां पे आप मुझे रहनुमाई भी करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी बताएं और आपका जो सवाल होगा मैं आपके अगले व्लॉग में आप तक वो उसका जवाब जो सूरत हाल होगी या कुछ जहां तक इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचा दूंगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले खबरों की तफसील की जानब बढ़ते हैं। सुहेल खान अफरीदी ने अवामी तहरीक का आगाज कर दिया है। ये बड़ा वो टाइम है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ी देर पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन बड़ा अच्छा किया सुहेल खान अफरीदी ने। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इमरान खान के अहम प्लेयर हैं। लोग ये सोचते हैं और पार्टी ये सोचती है कि इमरान खान एक जेल अडियाला के अंदर मौजूद है और एक इमरान खान बाहर सुहेल खान अफरीदी की सूरत में मौजूद है, और ये सूरत हाल अब बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि तमाम तर वो दरवाजे जो सुहेल खान अफरीदी खटका सकता था, अदालती अहकामात, अदालती फैसले, जजेस के फैसले, मुअज़्ज़िज़ अदालतों के फैसले, वो लेकर जाते रहे। हुकूमत के पास भी दरवाजा खटखटाया, पंजाब हुकूमत का भी दरवाजा खटखटाया कि जनाब मेरी मुलाकात करवाई जाए, और कल जो है एक आम फैसला जो है वो जारी किया गया और उस फैसले की पदाश में फिर एक मरतबा फिर पंजाब पुलिस के एक दर्जा चहारम के एक सिपाही ने उस जो हुक्म था मुअज़्ज़िज़ जजेस का, लार्जेस्ट बेंच का, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म जो जारी किया गया था उसको रद्दी की टोकरी में फेंका और कहा कि ले जाए ये कागज का टुकड़ा और कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अब होने जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या करती है। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी वो भी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, सुहेल खान अफरीदी जैसे ही वजीर आला बने हैं उनको एक तरफ से धमकियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए सुहेल खान अफरीदी को धमकियां दी जा रही थी। अब वो धमकियों की क्लियरेंस हो गई है कि वो जो धमकियां दी जा रही थी सुहेल खान अफरीदी को, वो धमकियां हुकूमती टाउट्स की जानिब से दी गई हैं। अब आप सोच रहे हो कि हुकूमती टाउट्स क्या है, तो आप सबको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमती टाउट्स कौन है और क्यों जो है वो झूठ को जो है वो सच बनाने के चक्कर में अपना मुंह काला करके इस कौम को गुमराह करने के चक्कर में लगा हुआ है। बेसिकली ये जो टाउट्स हैं ये शैतान की शक्ल है और इनके शैतानों से आप लोग अपने जमीर से, अपने
अपने जमीर से कम से कम उनसे जरूर नफरत रखें अगर उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ये वो टॉर्च हैं जो आपके जमीर को झंझोड़ने की बजाय आपके जमीर को एक झूठ को मजीद तकवीयत देने के लिए ये बकवास करते हैं आपके साथ। तो इनसे आप फिजिकल अगर नहीं कर सके तो इखलाकी तौर पे और जमीर की आवाज के जरिए इनसे नफरत जरूर रखिएगा। अब ये सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं, ये जब से वजीर आला केपी के बने हैं और जब से इमरान खान साहब ने इनको अहम जिम्मेदारी दे दी है, उस दिन से हुकूमती टॉर्च को यह खबर हजम नहीं हो रही कि हम किसी ना किसी तरीके से सुहेल खान अफरीदी को ऐसे पेंडे में उतारें, मतलब सुहेल खान अफरीदी को ऐसे तंग करें ताकि वो कोई ऐसा बयान दे और उसको जवाब बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई डाली जाए वफाक की जानब से। सुहेल खान अफरीदी को इस सारे मैटर का तमाम तर इल्म है कि वो कौन टाउट्स हैं जो इसको धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा सुहेल खान अफरीदी जिस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो इन टाउट्स के ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरे। अब टाउट्स उनके पीछे भी लगा दिए गए हैं। सुहेल खान अफरीदी अडियाला भी जाएंगे तो वहां पे भी उन टाउट्स जो है वो ऐसे सवालात करेंगे कि ताकि कोई ऐसा बयान दें और उसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है फिर एक्शन लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाए। नाज़रीन कराम, अगली खबर का तल्लुक क्रेन पार्टी पे है और क्रेन पार्टी के हवाले से इंतहाई बड़ी तशवीशनाक खबर है उनके कारकुनान के लिए। एक तो उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं सानिया मुरीदकी के बाद, और लोगों के वारंट गिरफ्तारियां मुख्तलिफ अदालतों के अंदर से जारी किए जा रहे हैं। लोगों को जो है एक मरतबा फिर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई की कार्रवाई हुई थी, सेम उसी तरह अब लोगों के जो है घरों के अंदर छापे मारकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने चचा को, जो पंजाब हुकूमत ने एक सिफारिश तैयार की है कि क्रेन पार्टी को कलअदम करार दिया जाए, और वो सिफारिश अब जो है अपने चचा को भिजवाई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस क्रेन पार्टी को कलअदम करार देंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कलअदम नहीं होगी, कोई फैसला नहीं आएगा, लेकिन एक दबाव की शक्ल में वो फैसला मौजूद रहेगा। नाज़रीन किराम, आज काफी दिन हो गए हैं, क्रेन पार्टी के कारकुनान काफी ज्यादा तशवीशनाक की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उनके जो रिजवी बरादरान है वो ताहाल मंजर आम से गायब हैं और उनका अभी तक अता पता नहीं चल रहा। मुख्तलिफ जो है वो र्यूमर्स सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं कि फलां जगह पे हैं, कब हैं, कहाँ हैं, उनको सानिया मुरीदकी में उनके साथ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम सारी सूरत हाल के ऊपर र्यूमर्स मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों की जानब से भी र्यूमर्स छोड़े जा रहे हैं, हुकूमती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भी वो र्यूमर्स छोड़े जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस तरह की सूरत में रखा जाए, लोगों को एक जो अनकंडीशनल सूरत हाल जो होती है, गैर यकीनी सूरत हाल, उसके अंदर मुब्तला रखा जाए और जो तवज्जो है वो तमाम तर इसी जगह पे मरकूज रहे। और ये सूरत हाल आखिरकार कब तक रहेगी? मेरे ख्याल में जो है, मेरी जहां तक अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर मैं खबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि जो क्रेन पार्टी के लीडरान हैं, रिजवी बरादरान, वो अगले 24-36 हद जो है 48 घंटे तक इंतजार करेंगे और वो शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत उनको वाकई कलअदम करार देती है तो फिर उनका जो लाए अमल भी सामने आ जाएगा, और फिर वो लाए अमल क्या होगा वो भी आपके सामने आ ही जाएगा। नाज़रीन किराम, आज एक बड़ी आपको पता ही है कि अदालती अहकामात जो है, कल जो एक हुक्म जारी किया गया था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आ रही है। वकील इंतजार पजोता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, और एडवोकेट जनरल जो हैं केपी के, वो आज अदालत में दोबारा उन्हीं हुक्मनामे को लेकर जाएंगे। जनाब, कल आपने ये हुक्म दिया था और आज आपके हुक्म के ऊपर एक दर्जा 4 के पुलिस के कांस्टेबल ने उसके ऊपर ठप्पा लगाकर वापस भेज दिया कि हम इस हुक्म को नहीं मानते। ये कौन है, कहाँ है, कौन सी अदालत, कौन सा कानून, ये कौन सी चीजें? तो ये आज जजेस को वापस आके बताया जाएगा। अब जो जजेस जो हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, बड़ी अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, ऑनरेबल जस्टिस हैं, अब उनकी बेतौकीरी जो है वो एक कांस्टेबल खड़े होकर कर देता है। तो इसके ऊपर अदालत अब कार्रवाई क्या बढ़ाती है? मेरे ख्याल मुताबिक अदालत इसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और जो कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली जो अडियाला के सुप्रीडेंट जेल हैं उनके खिलाफ भी अदालती कार्रवाई, तौहीन अदालत की कार्रवाई बढ़ेगी। क्योंकि पहले सिंगल बेंच का फैसला होता था या सिंगल किसी अदालत का फैसला होता था,
सिंगल किसी जज का फैसला होता था या हुक्मनामा होता था, तो उसके ऊपर कार्रवाई मेरे ख्याल में नहीं की जाती थी। लेकिन इस मर्तबा सीनियर तरीन जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन जजेस ने जो फैसला दिया है वो अपने फैसले को कहां तक अमल दरामद करवाते हैं, ये बड़ी अहम सूरत हाल है आज के हवाले से। जैसे ही अदालत के अंदर कोई बड़ी अहम तरीन कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, ये अभी तक की अहम तरीन डेवलपमेंट आई है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे वो खुशियां तकसीम कर सकें। मेरे चैनल गौर सियाल के हवाले से मैंने आपको तमाम लोगों को दरखास्त की है, उम्मीद है आप मेरी रहनुमाई भी करेंगे। आपकी रहनुमाई का, आपकी आरा का बड़ा दिल से एहतराम है। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।